अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे टुडे फॉर रियल लाइफ। और आज का हमारा टॉपिक्स है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और हम सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई आने वाली मालूमात से आगाही हासिल कर सकें। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए, इसको समझने के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट लिया है जी। और ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज यानी कि एलिमेंट्स हैं 2, 3, -5 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और इसको यानी कि हम ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि जी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये शो करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट रोज एंड कॉलम्स, यानी कि इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करते हैं। तो हमने ये जानना है कि रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमने रो को जानना हो ना, तो हम उसमें देखते हैं कि हॉरिजेंटल एरोज कितनी हैं, लाइक दिस शेप की एरोज उस मैट्रिक्स में कितनी बनती हैं। उसी तरह हमने किस कॉलम्स को जानना होना कि किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, तो उसकी वर्टिकली एरोज देखनी होती हैं, यानी कि दिस शेप की एरोज कितनी बन रही हैं उसमें। तो हम अगर रोज और कॉलम्स को किसी भी मैट्रिक्स में डिफाइन कर लेंगे तो हम उसका ऑर्डर फाइंड अप कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए, और इसमें हम हॉरिजेंटल एरोज देखेंगे तो हो हमारे पास 2 और 3 के नीचे एक एरो बनेगी। इसी तरह -5 और 6 के लिहाज से एक एरो बनेगी। तो हमारे पास 2 हॉरिजेंटल एरोज हैं। मीन इसका क्या होगा कि हमारे पास 2 रोज होंगी। ठीक है ना। यानी कि हॉरिजेंटल एरोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि हॉरिजेंटल एरोज किसी भी मैट्रिक्स में रोज को डिफाइन करते हैं। तो इसमें हॉरिजेंटल एरोज 2 होंगी, तो इसके लिहाज से 2 हमारे पास रोज बनेंगी। ठीक है ना। हम आगे कॉलम्स के बारे में हम इसी तरह पढ़ते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसी वो जो हमें पीछे क्वेश्चन 1 में पार्ट एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसमें कॉलम्स हमने रोज को तो डिफाइन कर लिया, अब हम कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास कॉलम्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है पीछे के। कॉलम्स हमारे पास होते हैं वर्टिकल एरोज लाइक दिस शेप होते हैं। ठीक है ना। तो हम कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास वर्टिकली एरोज कितनी बनती है, एक 2 और -5 के लिहाज से बनती है, और एक 3 और 6 के लिहाज से बनती है। तो 2 वर्टिकली एरोज मीन 2 कॉलम्स। सॉरी, इधर लिखना भूल गया था, ये 2 कॉलम्स। ओके, मीन 2 कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किसी भी क्वेश्चन शेप में हम डिफाइन करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि रोज बाय कॉलम्स। सो गिवन मैट्रिक्स में हमें ए में हमारे पास 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसको फाइनल शेप में, ऑर्डर की शेप में हम कैसे लिखेंगे, रोज इधर आ जाएंगे, ये हमारे पास रोज आ गई, और कॉलम्स हमारे पास इधर आ गए सेंटर में बाय। तो गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनता है।